ओके, बात करते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में। ये जो है एक चैरिटी है जिसके अंडर बहुत से मुसलमानों के ज़मीन जो है वो इनके देख रेखाव में आते हैं। अब बात आती है कि मुसलमान के पास ये ज़मीन जो मुसलमानों की ज़मीन है वो इनके अंदर आया कैसे। ठीक, ये बात के लिए हमें जाना होगा 1947 यानी 1947 देश की आज़ादी के टाइम में। हमारा देश आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को। जस्ट उसके बाद देश का बंटवारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, यानी इस धर्म के आधार पर देश को बांटा जाता है। धर्म के आधार पर देश को बांटने वक्त दो कंट्री बनती है। एक बनता है पाकिस्तान, जहाँ पे मुस्लिमों के रहने सहने के लिए जो भी देश बनाई जाती है। दूसरा है इंडिया, जिसको सेकुलर बनाया जाता है, यानी यहाँ पे आप बहुत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग रह सकते हैं। पर बात यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे ना तो हम बात कर रहे हैं रिलीजियस का, ना ही बात कर रहे हैं सेकुलर का। यहाँ पे बात है वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन आया कहाँ से। तो जो लोग यहाँ से पलायन कर रहे थे यानी मूव कर रहे थे, उनकी जो भी प्रॉपर्टी थी वो किसी ना किसी को देना चाह रहे थे। उन्होंने क्या किया, अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड यानी एक चैरिटी को दे दिया। चैरिटी ने इन सारे ज़मीनों को रख रखाव यानी देखभाल के लिए उन्होंने एक सरकार जो बन रही थी उस वक्त, नेहरू की सरकार थी, उन्होंने 1954 में उन्होंने एक एक्ट लागू किया, एक अधिनियम लागू किया और उन्होंने इसके बाद एक सेंट्रलाइजेशन इसको कर दिया गया, यानी इस बोर्ड को सेंट्रलाइजेशन बना दिया गया। जिससे क्या हुआ कि इसके जो ब्रांचेस थे यानी कि जितने भी स्टेट हैं सारे में छोटे छोटे यानी ब्रांचेस डाला गया एक्ट वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड जो है वहाँ की जो भी स्टेट यानी गवर्नमेंट के अंदर या फिर स्टेट के अंदर जो भी वक्फ बोर्ड के अंदर ज़मीनें आती हैं उनके देख रेखाव रख रखाव करना है। यहाँ पे दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पे है कि अगर आप उस ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आपका ज़मीन है, अगर ये लग रहा है कि वक्फ बोर्ड की ज़रूरत है या वक्फ बोर्ड इसके अंदर आता है यानी वक्फ बोर्ड के अंदर आता है, तो आप उस ज़मीन का अपील नहीं कर सकते हैं। सारा बात यहीं पे आकर रुकती है। फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोला कि ठीक है आप जो बोल रहे हैं वहाँ तक अभी तक ठीक है, लेकिन आपको क्या करना होगा 1947 के पहले जो भी आपके पास कागज़ है या फिर जो भी कब्जा की गई है ज़मीनें वो आपकी नहीं होगी, क्योंकि वो अमान्य होगा। 1947 के बाद ही ये चैरिटी बना है, इसलिए इसको अमान्य माना जाएगा। फिर आता है वक्त, फिर उसके बाद एक और स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का है कि आप 1947 के बाद जिन संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड अपना अधिकार जता रहा है यानी बता रहा है कि ये मेरा है, उसके कागज़ कोर्ट में दिखाने होंगे। कागज़ अब दिखाने के बाद वेरीफाई होने के बाद उसको क्या किया जाएगा, अगर वो उसका कोई ऑनर बन रहा है तो उस ऑनर को दे दिया जाएगा, या फिर उसको आपका अगर निजी हो रहा है तो आप उस पर कब्जा कर सकते हैं। सारा बात यहीं पे आकर रुकती है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी कहना होगा वो इसके अकॉर्डिंग वक्फ बोर्ड आएगा या नहीं आएगा, ये बात की बात है। जो हमें बताना था वक्फ बोर्ड और क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्या चल रहा है, यह हमने सारे चीज़ को थोड़ी शॉर्ट टर्म में हमने बता दिया। अब हम क्या करते हैं, यहीं पे अपने वीडियो को कर देते हैं ख़त्म। आप अगर ज़्यादा डिटेल अगर जानना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं या फिर न्यूज़ देख सकते हैं। बहुत से न्यूज़ों ने इसके बारे में अच्छे से डिटेल में दिया गया है। तो हम अपनी बातों को यहीं पर करते हैं ख़त्म। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।